वेलकम। लेट अस स्टार्ट। तो आज मैं आपसे मनी के बारे में एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो कि शायद आपने कॉन्शियसली नोटिस ही नहीं किया होगा। बचपन से आपने देखा होगा कि हम सबके पास में मनी के अपने बिलीव्स होते हैं। जैसे कि आपने हो सकता है कि ये सुना हो कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता है, पहले फैमिली बाद में खुद, पैसे को सोच समझ कर खर्च करो, पैसा टिकता नहीं है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। इस तरीके से आपने बहुत सारे बिलीफ्स लिए होंगे। लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो ये नहीं है कि आपके बिलीफ्स क्या थे। आज मैं आपसे कुछ डिफरेंट बताना चाहती हूँ। जो भी बिलीफ्स आपने बचपन में पैसे को लेकर के सुने हैं, आपने कहीं पर उन बिलीफ्स को लेकर के, उन बिलीफ्स के कारण आपने अपनी फैमिली के साथ मनी के कुछ इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसे आपने लिखा नहीं है, जिसे आपने साइन नहीं किया है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस शायद उसे आज भी निभा रहा है। और इसीलिए आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, कहीं पर वो उसी तरीके से आपकी चल रही है जो इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने फैमिली के साथ में मनी को लेकर के बनाया है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई तो मुझे गिल्ट आएगा। अगर मेरे पास बहुत पैसे हुए, अगर मैंने अपने फैमिली से ज्यादा पैसे कमाए तो शायद मैं अपने लोगों से दूर हो जाऊंगी। अगर मेरे पास बहुत पैसे हुए तो शायद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई तो शायद मुझे अपनी फैमिली की जरूरत नहीं रहेगी। अगर मेरी फैमिली ने स्ट्रगल किया है तो मुझे भी स्ट्रगल करना चाहिए। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें अपने मन में सोच लेते हैं। और फिर कहीं पर आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा होता है कि आई वॉन्ट मोर मनी, और वहीं पर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है बट नॉट टू मच। इस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ बने रहना चाहते हैं। आप उनसे आगे नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि उससे आगे निकलने में कहीं आपको एक गिल्ट आ रहा है। कहीं पर आपको ये लग रहा है कि आप उनसे कुछ अलग हो जाएंगे, आप उनसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके नेचर में कहीं पे सैक्रिफाइस रहा हो, कहीं पर आपको गिल्ट आती है, आपको लग रहा है कि इनकी स्ट्रगल जो है वो मेरी भी स्ट्रगल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बतलाती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीजें बहुत फेस की और अभी भी कर रही हूँ। क्योंकि पहले, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं, अगर अभी तक मैंने आपसे ये बात नहीं कही है तो मैं अभी बता दूं कि जो मैंने 30 दिन का प्रोग्राम का आपके साथ में ये किया है, इसमें मैं सारी वो चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो जो प्रॉब्लम मेरी खुद की लाइफ में मुझे महसूस हो रही है, जिन पर मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं अपने ऊपर में काम कर रही तो वाई नॉट इनवाइट मोर पीपल टू ज्वाइन माई जर्नी। कि अगर आपकी जर्नी में, अगर आपकी लाइफ में भी अगर ये सारी चीजें चल रही हैं तो आप मेरे साथ अपने ऊपर में काम कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ वही चीजें शेयर कर रही हूँ जो मेरी लाइफ में चल रही है। मेरी लाइफ में मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम्स है और मैं अपने ऊपर में काम कर रही हूँ, और मैं आपके साथ वही टेक्निक शेयर कर रही हूँ जो चीजें मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं आपको अपने बारे में आज डिटेल से बतलाती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ पर इन चीजों को लेकर बहुत अटकी हुई थी। ठीक है। तो कई सालों पहले व्हेन माय फादर वाज अलाइव, आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड। मुझे बहुत साल से पता है कि मेरी लाइफ में मैंने ये इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था। 10 साल से आज मुझे पता है कि मैंने ये इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि अगर मैं अपने पापा से, मैं कमाना चाहती थी उसमें, बिकॉज आई एम इनटू दिस हीलिंग एंड कोचिंग जर्नी फॉर द लास्ट 17 years। ठीक है। और जब मैं इस पे काम करके पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन पता है आपको, यू विल नॉट बिलीव इट, कि मैं रोज भगवान से प्रे करती थी कि मुझे कमाना है, लेकिन मुझे अपने पापा से ज्यादा नहीं कमाना है कभी। मुझे उनसे आगे नहीं बढ़ना है फाइनेंशियली, मतलब नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, मतलब मेरी फैमिली, लाइक मी एंड माई हस्बैंड। मुझे ऐसा लगता था कि हमें कमाना तो है, लेकिन हमें अपने पापा से, मुझे अपने पापा से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं बढ़ गई तो मुझे गिल्ट आएगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। ये मेरे मन में कॉन्सेप्ट चल रहे थे। फिर मैंने इसके ऊपर अपनी बहुत हीलिंग की, वो कॉन्सेप्ट निकला, और पापा इज नाउ इन द गॉड्स वर्ल्ड। ठीक है।
अब मेरे मन में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, अभी भी मुझे यही लगता है कि मुझे अपने, लाइक आई हैव माय हस्बैंड, माय 2 डॉटर्स, और मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी फैमिली से कम कमाना है, मुझे सक्सेसफुल तो होना है। लेकिन अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई तो मैं शायद, मुझे जरूरत नहीं रहेगी फैमिली की, शायद मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आई बिलोंग टू माई पीपल, ठीक है, आई बिलोंग टू माई फैमिली। तो मुझे, जब मैं अपने ऊपर में इन चीजों को लेकर हील करी, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट इंक्लूड दिस टॉपिक ऑल्सो, जहां पर आप भी समझ सके कि अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है। बिकॉज अब मैं इसका आपको रीजन समझाती हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मनी सिर्फ मनी नहीं होती, मनी के साथ में फैमिली, बिलोंगिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें भी जुड़ी हुई होती है। तो जब हम रोज एफर्मेशंस कर रहे होते हैं, दैट आई एम अबंडेंट, आई एम वेल्दी, आई डिजर्व मनी, तो उसके साथ साथ हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई तो, अगर मैं बहुत पैसा कमाने लग गई तो, अगर लोग मुझे ये कहेंगे कि तुम बदल गई हो तो, अगर मैं, इफ आई डोंट बिलोंग टू माई फैमिली, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में चल रही होती है। क्योंकि कहीं पर एक बात को समझिए कि होता क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस के लिए, वो आपको मनी से रोक नहीं रहा है, वो एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट कर रहा है बिलोंगिंग के लिए, ठीक है। बिकॉज हमारे दिमाग के लिए, हमारे माइंड के लिए बिलोंगिंग बहुत पावरफुल होती है, हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बिलोंग टू आवर पीपल, ठीक है। तो वो हमें कहीं प्रोटेक्ट कर रहा होता है उस बिलोंगिंगनेस के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फैमिली लॉयल्टी एंड फैमिली लव, इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है। आप अपनी फैमिली से डीपली प्यार कर सकते हैं, ठीक है, आप उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल स्ट्रगल रहे हैं वो आपकी स्ट्रगल बन जाए, वो आपकी डेस्टिनी बन जाए। कई बार हमारा सबकॉन्शियस क्या करता है कि इस चीज को ले लेता है कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल मतलब है कि आपकी फैमिली के प्रति लॉयल्टी। अगर आप फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रगल को अपना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी फैमिली के लिए लॉयल हैं, है ना। लेकिन ये सच नहीं है। आप उनके स्ट्रगल को ऑनर कर सकते हैं, आप उनके स्ट्रगल के लिए कंपैशनेट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी डेस्टिनी बना लें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं या आप उनके लिए डिसलॉयल हो रहे हैं। आप अपनी फाइनेंशियल स्टोरी अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं इसके लिए आपको एक बहुत पावरफुल, आपको एक विजुअलाइजेशन में लेकर के जाऊंगी, जहां पर मैं आपके, अगर आपने ऐसा कोई भी इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है अपनी फैमिली के साथ में, तो जिसे आप दूर कर पाएंगे। तो लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि प्लीज रेज योर हैंड, सो दैट कि मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपके 3 क्वेश्चन है। पहला ये है कि आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि आपके मनी बिलीफ कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब आप हाथ उठा लेंगे तब मैं करूंगी। तो हु वांट्स टू बी ऑन द स्पॉटलाइट, हु वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चंस। और ये आप समझना चाहेंगे कि आपने क्या कोई इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है अपनी फैमिली के साथ मनी को लेकर, एंड दैट इज व्हाई आपकी लाइफ में आज ये सलका जी। मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या मेरी कोई बिलीव्स ऐसे जैसे आपने बताए उस टाइप के कोई थे, कुछ भी आप ऐसे नहीं। ये बताएं कि आपके मनी बिलीव्स क्या हैं। अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। ओके परफेक्ट। जरूरी नहीं कि सबकी लाइफ में मनी को लेकर चैलेंजेस, अगर आपकी लाइफ में मनी को लेकर चैलेंजेस नहीं तो दैट्स ओके, आप आई एम वेरी सेल्फ सेटिस्फाइंग पर्सन, सो आई एम नॉट फीलिंग, जो भी होता है आई एम हैप्पी विद दैट इन माय। परफेक्ट। Even me, man. I'm very satisfied. I like don't crave that I should keep on getting money and all. I'm very happy with what I have. If it दैट्स comes, I'm more than happy.
Yes, You comes to have best got happy. you do have money beliefs, but it's okay because अभी मैं पर्सनल कोचिंग में गई तो मैं शायद आपके साथ में बात करने में ही यहाँ पर मुझे 1 घंटा लग जाएगी। तो अभी मैं उसमें डीपली जाना नहीं चाहती कि आपने जब अभी ये कहा ना कि अगर मिल जाता है तो बस ठीक है। सो यू हैव डीप स्कैसिटी बिलीफ्स रिलेटेड टू मनी, बट अभी मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि अभी आई वांट टू स्टिक टू दिस टॉपिक। हु वुड लाइक टू Okay. शेयर देयर मनी बिलीफ्स? एनीवन? यस सुभाष प्लीज। So I Just this always question that आपके अभी के मनी बिलीफ्स क्या है? अभी के मनी बिलीव्स कैसे क्या आपने है क्या बचपन से सीखा है? कि मनी इज हार्ड टू अर्न ओके एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए ओके स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं तो शायद पैसा इतना आसानी से नहीं आता है, या फिर जो पैसा आसानी से आ जाता है वो उतनी ही जल्दी चला जाता है, क्योंकि वो आसानी से आता है तो यूजुअली गलत वे से आ रहा होता है, या फिर कोई तरह का शेयर मार्केट बोल दो जहाँ पे इजी मनी जिसको बोलते हैं कि भाई इजी मनी आ गया है तो वो उतनी ही आसानी से चला भी जाता है। बहुत लोग ये सब बातें, मैंने हम लोग फ्रेंड्स लोग सब करते हैं तो वो बहुत सारी बातें आते रहती है। इवन फैमिली में भी जब बच्चे थे तो ये सीखते थे कि भाई कोई भी तरह का है ना फाटका मत करो, तो उसमें लॉस ही लॉस होता है। और जब किया तो हुआ भी ये भी बात सही है, जब किया तो हुआ भी, शायद वो मनी बिलीफ्स थी तो उस समय एक्टिवेट हो गई। बट इस तरह के कई कई सारे बिलीफ्स हुए हुए हैं पहले के जो कि हैं। ओके। सो नाउ आई वांट यू टू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि अगर आप अपने परिवार से बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग गए तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगी? व्हाट इज द फीलिंग यू विल गेट इफ यू स्टार्ट अर्निंग much much more money than your family? What is the feeling? Yes please. सो मेरे को ये लग रहा है कि अगर मैं बहुत बहुत ज्यादा अपने परिवार से पैसा कमाने ज्यादा लग जाऊं तो मुझे ये नहीं है कि मैं ज्यादा क्यों कमा रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि जो मेरे और भी लोग हैं परिवार में वो भी और बढ़ाए अपनी इनकम को, उनकी भी इनकम और बढ़े, ये फीलिंग आती है। हम्म। तो आई डो नॉट नो कि इसमें हिडन एजेंडा कुछ है क्या, बट ये फीलिंग आती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ तो भी बहुत पैसे कमाए, कहीं मेरे पर बच्चे भी। कहीं पर इस चीज को लेकर के आपको ये लग रहा है कि कहीं पे गिल्ट आ रहा है कि अगर मैं बढ़ रहा हूं तो वो भी आगे बढ़े, यही राइट? मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो सकता है कि ये दैट गिल्ट हो गिल्ट इज सकती द है। हिडन एजेंडा, दैट गिल्ट इज द हिडन कॉन्ट्रैक्ट। जब आपको ये आ रहा है इमीडिएटली लाइक यू थॉट कि मैं बढ़ रहा हूं तो वो भी बढ़े, तो कहीं एक गिल्ट आ रहा है कि अगर मैं ही क्यों बढ़ रहा हूं खाली, राइट? सो नाउ नॉट इफ यू बिकम नॉट एग्जैक्टली कि मैं ही क्यों बढ़ रहा हूँ, बट आई रियली जेन्युइनली वांट देम आल्सो टू ग्रो। ओके, मैंने, अगर हाँ, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए तो किस बात का डर लगता है? बहुत सक्सेसफुल हो गए तो किस बात का डर लगता है? एक तो ये भी है कि सब कोई से, मतलब कहीं इतना ज्यादा बिजी नहीं हो जाऊं कि भाई किसी को कोई टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ फैमिली में, और सिर्फ अपने ही अपने काम में खुद इन्वॉल्व हो गया और फैमिली पर्सन नहीं रह गया। एक नाउ थोड़ा सा वो रहता है। थैंक यू, वी गॉट द बिलीव, राइट? सो नाउ अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया और मैंने बहुत पैसे कमा ली तो मैं अपने लोगों से दूर हो जाऊंगा शायद। हाँ, कुछ कैन कुछ। आई पुट इट इन दिस वर्ड्स? यस, यस, राइट? सो यस। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? हम ये रियलाइज नहीं करते हैं, दिस इज द इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट योर सबकॉन्शियस हैज साइन। कि अगर जैसे अभी आपने पहले बार पे कहा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मतलब मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट रिवील्ड योर कॉन्ट्रैक्ट कि अगर मैं बहुत ज्यादा लेकिन सक्सेसफुल हो गया तो मैं अपने लोगों से कहीं दूर नहीं हो जाऊं, राइट? एंड दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट योर सबकॉन्शियस हैज साइंड, जो इसके बारे में ना आपको पता है क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा नहीं है, आपने उसे साइन नहीं किया है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ इस तरह से चलती बिकॉज यू वांट टू बिलोंग टू योर पीपल। ठीक है, मैं अब मुझे अपने लोगों के साथ में बने रहना है, इसीलिए मेरी लाइफ वैसी ही हो जैसी मेरे अपने लोगों की है। वहां तक आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा जब जाने से आपको ये लगता है कि कहीं मेरे अपने छूट नहीं जाए, कहीं वो ऐसा नहीं हो कि उन्हें ये लगे कि मैं बदल रहा हूँ, या कहीं मैं उनसे दूर नहीं हो जाऊं, या शायद ऐसा नहीं हो कि मुझे उनकी जरूरत नहीं लगने लग जाए, राइट?
So these are the things that we start imagining and we start like creating our financial life based on that, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं होता है। और ये मैं बहुत दावे के साथ में बोल सकती हूँ, ये सारे इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में होते हैं इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर फाइनेंशियल लाइफ, राइट। कई बार हम देखते हैं कि परिवार में दो भाई हैं, तो एक भाई बहुत अच्छा कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, बिकॉज जो नहीं कर रहा है उसने कहीं ना कहीं अपने एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट को बना रखा है मनी को लेकर के, क्योंकि परवरिश सेम होती है। आप एक ही एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहे हो, आप सेम तरह से आपके एजुकेशन मिली है, सब कुछ सेम है। तो फिर क्योंकि एक ने अपने मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को अलग बनाया है और दूसरे ने अलग बनाया है, हो सकता है किसी दूसरे ने आप ही की तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो कि अगर मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया तो मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा, या मैं अपने लोगों के इससे बिलोंग नहीं करूंगा। तो इस तरीके के जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर के चलते हो, जिसे मैं इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट कहती हूँ मनी के, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉन्शियसली नहीं बनाए हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? थैंक यू फॉर शेयरिंग सुभाष। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको अपने फैमिली को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, आपको उन्हें रिजेक्ट नहीं करना है, उनके उनके बिलीफ्स को ये नहीं करना है कि ओ माय गॉड इस बिलीफ के कारण मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। ना ही आपको ये कहना है कि आपके पेरेंट्स गलत थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार जो कुछ भी दिया आपको वो एकदम सही था। हो सकता है कि उन्होंने सर्वाइवल ही सीखा होगा, हो सकता है कि वो स्ट्रगल में जिए होंगे, हो सकता है कि उन्होंने स्कैसिटी में लाइफ अपनी व्यतीत की होगी, इसलिए उन्होंने आपको मनी के बारे में बहुत कुछ कहा होगा। लेकिन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि उनकी फाइनेंशियल स्टोरी आपके फैमिली की फाइनेंशियल स्टोरी या उनकी बिलीव्स आपकी डेस्टिनी बन जाए, ये जरूरी नहीं है। और अगर आप उनके फाइनेंशियल बिलीव्स को रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत करें या कुछ भी करें, आप उसे सम्मान करते हुए ये सोच सकते हैं कि उनका स्ट्रगल उनका अपना था, बट आई कैन क्रिएट अ डिफरेंट स्टोरी, I can create my own abundance. I can be financially independent. I am allowed. I allow myself to be financially free. I allow myself to attract that huge abundance in my life. Because understand one thing, आज के इस सेशन में, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको उस एक्सपीरियंस में लेकर के जाऊंगी जहां पर मैं आपको उस पाथ पर आपके जो भी आपने ले रखे हैं बिलीफ्स, जो भी आपने इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, वो मैं आपको वहां से रिलीज करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि यू कैन इनहेरिट द लव फ्रॉम योर फैमिली, यू कैन इनहेरिट देयर विजडम, बट देयर स्ट्रगल नीड नॉट बी इनहेरिटेड। आप उनके स्ट्रगल को इनहेरिट करें इसके लिए आप बाध्य नहीं है, वो आपकी लॉयल्टी को नहीं दर्शाता है, ठीक है। एंड इवन योर फैमिली डज नॉट वांट कि आप किसी भी तरीके से कम रहें, बिकॉज ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन दिस इज व्हाट आई डिड एंड दिस इज व्हाट आई स्टिल ट्राई टू डू ऑल्सो, क्योंकि मेरे बहुत डीप रूटेड थे जिसमें से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, और मुझे और जो अब एक दो जैसे मुझे लगता है कि एक दो चीजें बची थी उससे भी मुझे खत्म करना है, रिलीज करना है। Always see that your parents are proud of you. और सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि आप खुद के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और your parents are really proud of you. See their faces glowing, whether they are in this world or not in this world. See their faces glowing with pride, with excitement, seeing you growing in life, right? क्योंकि आप अपने फैमिली की स्टोरी को रिस्पेक्ट करते हुए भी अपनी अलग फाइनेंशियल स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। यू आर अलाउड, यू हैव द राइट टू डू सो। यस सुभाष। I have something very, very important to discuss on this point. Can I share for 2 minutes? ओके। Okay. So, like, my father had the similar story. He struggled a lot in his early childhood days to sustain the family. He's a self-made man.
सो उनको सबको ही जैसे बहुत इंस्पिरेशनल के रूप में मानते हैं। सारे मेरे ब्रदर सिस्टर्स लोग सब बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, आपने इतना किया, इतना बड़ा आज के दिन में एक एस्टैब्लिशमेंट खड़ा कर लिया, लेकिन आपने बहुत स्ट्रगल करके ये किया। एंड बहुत इंस्पिरेशनल हो जाता है। सो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम सब चाहते हैं कि लोग हम हमारे लिए लोग इंस्पायर्ड हो, ठीक है, इवन आई वांट कि आई शुड बिकम एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। आर यू ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट? Yes, I got it. सो I know your question also. या सो यू नो, इज इट अफेक्टिंग माई प्रॉस्पेरिटी? बिकॉज एक तरफ मैं ये बोल रहा हूँ कि पापा ने इंस्पायर किया, इतना Yes, स्ट्रगल किया, और दूसरी तरफ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भी इंस्पिरेशनल बनना चाहता हूँ, तो इनडायरेक्टली एम आई ऑल्सो कनेक्टिंग द yes, टू थिंग्स? yes, I got it. Yes. So if you are feeling that कि ओके पापा ने जो मुझे किया उससे मुझे पे बैक करना है, या मुझे उस चीज के लिए मुझे भी लॉयल रहना है, मुझे भी ऐसी फैमिली लेगेसी क्रिएट करनी है जैसे पापा ने की, देन यस, यू आर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आप यहाँ पे फैमिली लॉयल्टी में जा रहे हो. वेयर एज यू कैन, दैट इज व्हाट आई वाज शेयरिंग, यू कैन से दैट I respect his struggle, I respect his story, his life story, right? But I did not inherit his struggles to be an inspiration to others. My life can be easygoing and still I can be financially free and inspire millions of people around me and create my own financial story of huge abundance and success, and create my own legacy that it is easy to be financially free and it is easily achievable. Could I थैंक answer your question? यू, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो Thank you मच। so much. Okay, so now let us go for that visualization where I'm taking you on a journey where you can release your invisible contract, whatever it is that you are holding on to. Ready? So my video going off, and I'm seeing you all on the gallery view. So no cheating, please. Now we are going into a practice जहां सिर्फ एफर्मेशंस नहीं है मनी के, क्योंकि हम मनी को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. प्लीज रिमेंबर कि हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. आज आज हम उस इनविजिबल अग्रीमेंट को देख रहे हैं जो शायद आपको अबंडेंस से रोक रहा है. सो सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज, और अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस को बाहर छोड़िए. एक और गहरी सांस एंड रिलीज. और अब आप अपने सामने अपनी फैमिली की इमेज इमेजिन कीजिए. इट कैन बी वन पर्सन ऑल्सो, और इट कैन बी योर होल फैमिली. और आपको उनसे कुछ पूछना नहीं है, बस अपने अंदर पूछिए, मनी के बारे में मैंने आपसे कौन सा इनविजिबल प्रॉमिस कर लिया था. और बस सुनिए. हो सकता है आपको ये जवाब आए कि आई वोंट बी मोर सक्सेसफुल देन यू, आई वोंट कीप ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर माई सेल्फ, फैमिली पहले मैं बाद में, आई विल ऑलवेज स्ट्रगल, आई विल सेव एवरीवन, आई एम अ सेवियर, आई विल नॉट चूज माई सेल्फ फर्स्ट, मैं तुमसे आगे नहीं निकलूंगा या नहीं निकलूंगी. या आपका जो भी कोई जवाब आ रहा है, जो भी आए उसे बदलिए मत, उसे बस एक्नॉलेज कीजिए. यही आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट था. और अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट है
गीता जी, प्लीज क्लोज योर आईज। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर आपके फैमिली की पुरानी मनी बिलीफ्स लिखी हुई है, उनका फियर, उनकी स्कैरसिटी, उनकी स्ट्रगल, उनकी लिमिटेशंस, और शायद अननोइंगली आपने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में पकड़ रखा था। और अब अपने फैमिली की तरफ देखकर मन में कहिए, मैं आपकी कहानी को रिजेक्ट नहीं कर रही। आई एम नॉट इवन डिसरिस्पेक्टिंग योर स्ट्रगल। आई एम जस्ट होल्डिंग इट विच इज नॉट माइन। और अब एक गहरी सांस लेकर इमेजिन कीजिए कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत प्यार से उनके सामने वापस रख रहे हैं और आप कह रहे हैं, ये आपकी कहानी थी। दिस वॉज योर स्टोरी एंड आई रिस्पेक्ट इट, बट आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी of carrying it forward. That's not my responsibility. That's not my loyalty to the family to carry it forward. और अब अपने दिल पर हाथ रखिए और बहुत धीरे से कहिए, to love you, I don't have to repeat your struggle. To become an inspiration like you, I don't have to repeat your struggle. To belong to you, to belong to my family, I don't have to see myself small. I don't have to earn less. और एक और गहरी सांस लीजिए और अब मन ही मन कहिए, I can grow, earn more than you, and still I can be connected with you. Because me earning more, much, much more, does not mean I disrespect you. It does not mean I reject you. It just means that I am making my family proud of me. मैं आपसे आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, and still I can be connected with you all. और अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक नया रास्ता खुल रहा है और उस रास्ते के ऊपर लिखा हुआ है माई मनी स्टोरी। आप उस रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आप मन मन में कह रहे हैं, आई लर्न फ्रॉम माई फैमिलीज स्टोरी, बट आई राइट माई फाइनेंशियल स्टोरी माई सेल्फ। एक और कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं, माई फैमिलीज scarcity is not my destiny. एक और कदम आगे, उनका स्ट्रगल मेरे फ्यूचर की लिमिटेशन नहीं है। और अब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए कि वो फाइनेंशियली सिक्योर है, अबंडेंट है,
आप पैसे को गिल्ट से नहीं, कॉन्शियसनेस से यूज करते हैं। आप फैमिली से प्यार करते हैं, लेकिन खुद को अलग नहीं समझते। आप अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछिए, अगर मुझे फैमिली को प्रूव करने, बचाने या फाइनेंशियली कैरी करने की जरूरत ना हो, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई विल बिकम विथ मनी। And whatever answer you get, hold on to it. Now keep your one hand on your heart and say it with me. I love my family. I respect their past. I honor their struggle. But their struggle is not my identity. I choose abundance. I choose wealth. I choose freedom. And now say it with full conviction. मेरी सक्सेस मेरे परिवार के अगेंस्ट नहीं है। मेरी अबंडेंस मेरे प्यार को कम नहीं करती। मेरी अबंडेंस मुझे और अधिक चॉइसेस देती है अपने परिवार से और ज्यादा प्यार करने के लिए। And now open your eyes. Open your eyes. And who would like to share? How did you feel? What thought came to you? कोई रेजिस्टेंस आया? कैसा महसूस हुआ? कोई रियलाइजेशन? Anyone would like to share? Yes, Geeta ji. Yeah, I didn't feel any resistance, but I felt a lot of love flowing. Wow, that's amazing. That's amazing, because this was to release the resistance. So that is why I was asking, while you were releasing, did you feel resistance? If you did not feel resistance, that's fantastic. No. That's amazing. Yes, Subhash. I did not feel resistance, but a lot of ease I am feeling right now. Yes. Maybe because of the release. Yes, because of the release. Fantastic. Anyone else would like to share their experience? Any insight? Okay. Doesn't matter. I will wait. जब तक आप खुलकर बोलना सीखें और शेयर करना सीखें. But thank you for sharing. Thank you, Geeta ji. Thank you, Subhash. Thank you, Alka ji. Thank you, everyone. Madhu ji, Sunita ji, thank you for being here. So always remember, love can be inherited, wisdom can be inherited, but the financial struggle need not be inherited. You can choose abundance. You can choose financial freedom. You can choose to grow much, 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 much more beyond what your family struggles, right? So welcome to the world of abundance. मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, आप भी अपने ऊपर में काम करिए, and we will grow. Thank you so much. I'll see you on Monday now. Happy weekend. Bye-bye. Thank you so Thank much. you. You also grow, so we also will grow We along with all are you. growing at our own pace in our own journey. Thank you so much. Yes.